डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते ही मैं ये सोचने लगता हूं कि भाई आज के युग में जो लोग बोलते हैं कि वो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित है, उनके पास सुविधा नहीं है। आप सोचो कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उस समय अपने देश में सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं था भाई। एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे भाई। अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए लाइटें नहीं थी। अगर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए रोड नहीं था। अगर 1891 में जन्मा हुआ आदमी इस अपने महान देश का संविधान लिख दे, विश्व को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, एक भारत जैसा देश दे दे, और अगर हम आज के युग में ये कहते हैं कि भाई हमारे पास सुविधा नहीं है, हम गरीब हैं, हम शोषित हैं, हम वंचित हैं, तो भाई ये बहाना बनाना छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको कुछ जिंदगी में करना होता है तो कोई बहाना नहीं होता, सिर्फ आदमी अपने ऊपर काम करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बात को हमेशा बोलते थे कि भाई अगर आपको पूरी दुनिया से लड़ना है, पूरी दुनिया को जीतना है, तो उसके लिए हथियार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा से अच्छा कोई भी हथियार नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा है, अगर आप शिक्षित हो, तो भाई आपको कोई ना तो हरा सकता है, आपको ना कोई दबा के रख सकता है, ना आपका शोषण हो सकता है, ना तो आप गरीब रह सकते हो। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर की बातों को मानते हुए अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। सोचो कि 1891 में जिनका जन्म हुआ हो, उनने कितनी गरीबी, दुख, दर्द, पीड़ा देखे होंगे। और उस समय तो अब तो जातीय अब तो जो जात अब जो जाति है वो बहुत हद तक कम है, लेकिन उस समय तो बहुत ही ज्यादा था। छुआछूत, अरे वो भी तो एक दलित थे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दिया और वो था एजुकेशन। अब सोचो कि अगर कोई दलित हो के इस देश के संविधान को लिख दे, आप सोचो कि कोई अगर दलित हो के विश्व को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत को दे दे, भाई ये जो जात पात ये सब है ना, ये तब तक होता है जब तक आपका लेवल नीचे होता है। ये जात पात क्षेत्रवाद सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। अगर आपके अंदर में टैलेंट है तो चाहे तो जातिवाद हो, चाहे गरीबी हो, चाहे आपका शोषण हो रहा हो, चाहे आपके पास कोई सुविधा न हो, लेकिन मेरा यकीन मानो कि कोई आपको इस दुनिया में दबा नहीं सकता, कोई आपको इस दुनिया में हरा नहीं सकता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षा के ऊपर ध्यान दो, अपने आप को इतना शिक्षित बना लो कि कोई आपके जैसा हो ही नहीं, कोई आपके रैंक में नहीं हो, कोई आपके लेवल में नहीं हो। अगर आपने अपने शिक्षा पे ध्यान दिया, अगर आपने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, तो मेरा यकीन मानिए कि भीमराव अंबेडकर के जैसा बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई समाज में बहुत द्वेष है, असहिष्णुता है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो आदमी एजुकेटेड है, जो आदमी सफल हो चुका है, उनके लिए कोई जात धर्म नहीं होता, उनके लिए कोई क्षेत्रवाद नहीं होता। इसीलिए भाई सिर्फ अपने शिक्षा के ऊपर ध्यान दो। सोचो भीमराव अंबेडकर भी अगर सारे दलितों के जैसा ये सोचते कि भाई अपने देश में तो बहुत जातिवाद है भाई, सोचते यार अपने देश में तो कोई सुविधा ही नहीं है भाई, अपने देश में तो यार बहुत शोषण होता है भाई, तो क्या वो भीमराव अंबेडकर होते? शायद कभी नहीं होते। क्या वो भारत का संविधान लिख पाते? कभी नहीं लिख पाते। क्या वो विश्व को एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत के रूप में दे पाते? कभी नहीं दे पाते। सोचो कि जो आदमी स्कूल के बाहर में पढ़ने के बाद भी लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके बैरिस्टर बन जाए, और वो जिसको हम लोग यहाँ
सारे लोग, सारा देश ये कहता है कि वो तो शोषित है, वंचित है, दलित है। भाई अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरा यकीन मानो कि आप मूर्ख हो, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि आप पूरी दुनिया में किसी से दब के नहीं रह सकते। इसीलिए अपने आप को इतना शिक्षित बनाओ, इतना शिक्षित बनाओ कि कोई आपके लेवल में ना हो, कोई आपके रैंक में ना हो, कोई आपके जैसा ना हो। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में बोलने लगो तो पूरी दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि आपके सामने वो उठ के बोल सके कि भाई मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है कि आप पूरे दुनिया को हरा सकते हो। ये बम, गोला, बारूद ये सारे ऐसे ही हैं, कुछ नहीं है एजुकेशन के सामने, कुछ नहीं। अब सोचो एक पिद्दी सा देश इजराइल, सबसे ज्यादा नोबेल उन्हीं के पास में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है। यहूदियों को सोचो कि जिसके इर्द गिर्द सारे इस्लामिक देश और वो इजराइल अकेला छोटा सा पिद्दी सा देश, और किसी में इतना दम नहीं है कि इजराइल को आंख भी दिखा सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन के ऊपर काम किया है, उन्होंने अपने एबिलिटी के ऊपर काम किया है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर काम किया है। वो हमारे और आपके जैसा ये सोचता कि भाई वो तो 8 इस्लामिक देशों के बीच में घिरा हुआ है, एकदम छोटा सा है, बेचारा है, लाचार है, मजबूर है, तो आज इजराइल इजराइल नहीं होता, शायद इजराइल का अस्तित्व भी नहीं होता। शायद जो हमारा जनरेशन है वो जेवलिस को सिर्फ इतिहास में पढ़ते। भाई अगर आपकी स्थितियां बहुत खराब है तो वो इसीलिए आई है ताकि आप लड़ सको। आप लड़ते लड़ते इतना स्ट्रांग हो जाओ कि फिर आपको कोई फर्क ही ना पड़ता हो कि आपकी स्थिति अच्छी है या बुरी। इसीलिए भाई इजराइल ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश, कोई भी आदमी जो एजुकेटेड है उसको कोई दबा नहीं सकता, उसकी आवाज को कोई रोक नहीं सकता, उसके टैलेंट को कोई छीन नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप सोचो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को लिखने में लगे। ये बहुत आसान से शब्दों में मैंने बोल दिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन अपने संविधान को लिखने में लगे। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए तो शायद आपका सारा जिंदगी बीत जाएगा किसी भी देश के संविधान को लिखने में। और अगर आज के युग में हम ये सोच रहे हैं कि हम दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, या हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, तो भाई हम एकदम भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इसीलिए अपने आप को इतना शिक्षित बनाओ, अपने आप को इतना एबल बनाओ कि कोई भी आपके टैलेंट को दबा ना सके।